कभी कभी आपके मन में संदेह आता है, संशय। हमें हमेशा बताया जाता है कि यदि आपकी भक्ति सच्ची है, यदि आपका विश्वास सच्चा है, तो संदेह नहीं होना चाहिए। कि यदि संदेह है, मन में संशय है, तो आप में कुछ कमी है। वास्तव में ऐसा नहीं होता। वो जैसे गालिब ने लिखा था ना, जन्नत की हकीकत तो हम भी जानते हैं गालिब, पर दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो संदेह, आप अगर चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि वो लोग, वो विभूतियां जो जीवन में, हमारे इतिहास में खूब अग्रसर हुई, वो नहीं थी जिन्होंने आंखें बंद करके सब कुछ स्वीकार कर लिया। वो थी जिनके भीतर कहीं ना कहीं कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। जैसा कि हर एक साधक, हर प्रत्येक भक्त के मन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये विचार उठता है कि इस सब के कोई मायने भी हैं या नहीं। मैं जो कर रहा हूं, मंत्र जप, साधना, कहीं बेवकूफ तो नहीं बन रहा मैं? क्या ईश्वर है भी? कोई सुन भी रहा है उस, और किसी दीवार से तो नहीं बात कर रहा मैं? जितने भी इतिहास में श्रेष्ठ हुए हैं, चाहे वो भगवान महावीर हुए, चाहे गौतम बुद्ध हुए, आप चाहे बौद्ध धर्म हुए, किसी की भी आप कहानी उठाकर देख लीजिए, सबके मन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हुआ, संशय उत्पन्न हुआ, प्रश्न उत्पन्न हुआ, जिससे वो आगे चले। ज्यादा दूर क्या जाना, यदि हम महाभारत की ही बात करें, यदि अर्जुन के मन में संदेह ना हुआ होता, तो क्या श्री कृष्ण भगवत गीता अपने मुखारबिंद से सुनाते? भगवत गीता का प्रादुर्भाव संदेह के बावजूद नहीं, संदेह के कारण हुआ। अगर अर्जुन बोलता शुरू से ही कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है, बस बताइए बाण कहां लगाना है, तो कोई भगवत गीता ना होती। इतना परम वो होता तो शायद महाभारत ही ना होती। दुर्योधन के मन में कभी भी संदेह नहीं था। विचार कर देखो, दुर्योधन को लगा मैं ठीक हूं, यही मार्ग है, यही रास्ता है, राज्य मेरा है, इंद्रप्रस्थ मेरा है, हस्तिनापुर मेरी है, पूरा भारतवर्ष मेरा है, इसलिए मेरे मन में कोई संदेह है ही नहीं, कृष्ण भगवान है ही नहीं, मेरे मन में कोई संदेह नहीं। इस बात को लेकर दुर्योधन का मानना था। तो पूरा जीवन उसका आध्यात्मिक और आत्मिक विकास ही ना हुआ। वो जिस अहंकार, जिस क्रोध, जिस दृष्टता, जिस उदंडता को लेकर पैदा हुआ, उसी दृष्टता, उसी उदंडता, उसी अहंकार, उसी क्रोध, उसी रोष, उसी विषाद को लेकर वो वीर गति को प्राप्त हुआ। परंतु अर्जुन के मन में संदेह था। उसने कहा हमें तो पता ही नहीं हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। कृष्ण, मैं कैसे इन पर बाण चला दूं अपनों पर? गुरुन हत्वा हि महानुभावं श्रेयं भोक्तुं भैक्षमपि इह लोके। इन पर बाण चलाने से कहीं अधिक श्रेयस्कर है कि मैं भिक्षा लेकर, भिक्षाटन कर कर जीवन को व्यतीत कर लूं। तो भगवान ने अर्जुन को यह नहीं कहा तुम परम मूर्ख हो, चुप रहो और सीधा युद्ध करो। भगवान ने कहा उठो और युद्ध करो, युद्ध तुम्हारा धर्म है। उसने कहा क्यों है? तो भगवान ने उस संदेह का निवारण किया। 700 श्लोकों की भगवत गीता उत्पन्न हुई। भगवान ने धैर्य के साथ उसके एक एक प्रश्न का उत्तर दिया।
जिसके मन में संदेह नहीं है उसको शायद भक्ति प्राप्त हो जाए, उसको शायद एक मार्ग मिल जाए, जैसे कि युधिष्ठिर को मिला या भीम को मिला। भीम ने श्री कृष्ण के किसी भी वचन पर कोई संदेह किया ही नहीं, परंतु जिसके मन में संदेह है, संशय आता है, और जो संशय से घबराता नहीं, उस संशय को, उसका निवारण करने को तैयार है, उसका उत्तर सुनने को तैयार है, उसको क्या प्राप्त होता है? उसको ब्रह्मांड प्राप्त होता है, उसको भगवान का विराट स्वरूप देखने को मिलता है, विश्व रूप का दर्शन होता है। अगर अर्जुन के मन में संदेह ना होता तो क्या भगवान उसको विराट स्वरूप दिखाते? अगर वो मान लेता, हाँ आप कह रहे हो ईश्वर हो, तो आपकी बात बिल्कुल सत्य है, बस अब कोई संशय नहीं। और इतना कुछ दिखाने के बाद भी संदेह का, जिस भक्त, शिष्य, साधक के मन में संदेह आता है, उसके बाद भगवान, गुरु का धर्म क्या बनता है? कि उस व्यक्ति के हाथों में सारी संपदा दे दी जाए आध्यात्मिक, उसको ज्ञान दे दिया जाए, फिर यथा इच्छसि तथा कुरु इति ते ज्ञानम ख्यातम गुहात गुहत्तमम मया विमर्शेत शेषेन यथा इच्छसि तथा कुरु। शुरू में भगवान ने फिर भी अर्जुन को बोल दिया, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, उठो अर्जुन युद्ध करो, निश्चय कर युद्ध करो। पर जब सारा ज्ञान दे दिया, जब अपना स्वरूप दिखा दिया कि मैं कौन हूं, कि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, उसके बाद अंत में भगवान क्या कहते हैं? देखो मैंने तुम्हें गोपनीय से गोपनीय ज्ञान दे दिया है कौन्तेय, अब इस पर विचार विमर्श कर लो, अब जैसा तुम्हें भाई वैसा करो, यथा इच्छसि तथा कुरु। अब मुझे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलना है, भगवान ने कहा। फिर अर्जुन को क्योंकि ज्ञान हो गया था, संदेह से परे हो गया था, तो अर्जुन ने भी फिर कहा कि स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम, तब अब मैं पूर्ण रूपेण पूरी तरह से स्थित हूं अपने भाव में, जैसा आप कहेंगे मधुसूदन वैसा ही करूंगा। तो संदेह श्रम है। संदेह में जब मनुष्य आता है, संशय में आता है, तो उसके हृदय में, आत्मा में एक आवाज कहीं ना कहीं आती है कि गलत कर रहे हो, छोड़ो। क्योंकि संदेह में परिश्रम करना पड़ेगा, संदेह के अंधकार से गुजरना होगा। मनुष्य जब बाहर निकलेगा तो प्रकाश को देखेगा, अन्यथा उसको सत्य की कभी अनुभूति ही नहीं होगी। जैसा कि महारुद्र साधना में नमकम और चमकम का जब हमने अर्थ बताया, तो कितनों को लगा चमकम का अर्थ जानने के बाद कि इसका तो हमें जप करना ही नहीं, क्योंकि अब आपको सत्य पता है। सत्य को संज्ञान में लाने के बाद, सत्य का बोध होने के बाद, सत्य का ज्ञान होने के बाद, अब जब आप जप करेंगे किसी भी उस मंत्र का, श्लोक का, ऋचा का, तो वो संदेह पूर्वक नहीं होगा, वो दृढ़ता पर आधारित होगा, सत्य पर आधारित होगा। और यही अंतर होता है संदेह और अविश्वास में। एक होता है विश्वास कि हमने पहले मान लिया, हो सकता है अभी सत्य को परखा ना हो, परंतु ठीक है, गुरुजी आप बोल रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति ऐसे होती है, इस मंत्र जब से ये फल मिलता है, हम विश्वास करके चल रहे हैं। एक होता है अविश्वास। अविश्वास आलस्य है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे करना ही नहीं। संदेह कहता है कि मुझे पता नहीं हो सकता है या नहीं, कहीं ना कहीं मेरे मन में बीज है वो संशय का, कि जिसको जो कहता है कि शायद नहीं हो सकता।
तो संदेह में मेहनत करनी पड़ती है। संदेह कहते हैं परंतु मैं चलता रहूंगा, मैं प्रश्न करता रहूंगा, मैं तब तक बैठूंगा नहीं जब तक मैं इस और या उस और ना हो जाऊं। संदेह तो चलती हुई नौका है ना। एक बार एक समुद्र के तट पर दो नौकाएं थी। एक में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, भारी भरकम, और औजार और पत्थर इत्यादि, और वो बंधा हुआ था एक खूंटे के साथ, दृढ़ता के साथ। और दूसरी नौका बस ऐसे ही थी, खाली थी। भारी तूफान आता है, वो खूंटा रेत में ही गड़ा होता है, उखड़ जाता है। जिस नौका में बहुत सामान भरा होता है वो टूट जाती है, क्योंकि उसमें सामान भरा हुआ है, वो बंधी हुई थी। जब वो अपने खूंटे से टूटती है तो नौका टूटकर डूब जाती है। परंतु जो खाली थी वो हल्की थी, वो समुद्र की लहरों के साथ तैरना शुरू कर जाती है और तूफान से बच जाती है। यही अंतर होता है संदेह और अंधविश्वास में। अंधविश्वास वो नौका है जो पत्थर जिसमें पड़े हुए हैं, भारी है, परंतु वो बंधी हुई है। संदेह वो नौका है जो खाली है, अभी वो बंधी नहीं है, अभी वो देखना चाह रही है कि सत्य क्या है, क्या वास्तव में यह सत्य है भी या नहीं। और जैसे कि पत्थर होता है ना, पत्थर पर जब बरसात पड़ती है तो कोई सुगंध नहीं आती, पत्थर में कोई विशेष रूप से परिवर्तन नहीं होता। अंधविश्वास और अविश्वास में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। परंतु जिसमें संदेह की दरारें पड़ी हों, जो जीवंत है मिट्टी की भांति, जब उस पर ज्ञान की या कृपा की बरसात होती है तो एक सेंधी सेंधी सुगंध आनी शुरू हो जाती है उस मिट्टी में से। वो जो मिट्टी है वो परिवर्तित हो रही है, वो बदल रही है। 1500 वर्ष पूर्वाद से बौद्ध धर्म, जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया था, वो जाते हैं चीन, तेजस्वी संत हुए, परंतु थोड़ा फक्कड़ किस्म के थे। वहां का राजा होता है लियांग, जो वहां का वंश है, डायनेस्टी, उसका राजा होता है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। उसके चलते उसने इतने मंदिर बनवाए होते हैं, अपने हाथों से प्रतिलिपियां जो हैं वो लिखी होती हैं। जब उसको पता चलता है कि कोई तेजस्वी भारत से संत आए हैं, बौद्ध धर्म उनका नाम है, वो मिलता है उनसे, भेंट होती है। तो राजा पूछता है कि मैंने इतने मंदिर बनवाए, इतने मठों का निर्माण किया, बौद्ध धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था उसी राजा के शासन के काल में, कि इसका मुझे क्या पुण्य मिलेगा। बौद्ध धर्म से वो प्रश्न करते हैं। बौद्ध धर्म कहते हैं इसका कोई पुण्य नहीं है, कोई पुण्य नहीं। अरे इतने मंदिर बनवाए, इतने मठ बनवाए, इतनी मैंने मेहनत की, जैसे हम सब या आप सब मंत्र जप करते हैं, मैं हाथों से लिख रहा हूं इतना कुछ। राजा ने कहा कोई पुण्य नहीं, कोई पुण्य नहीं। तो फिर सबसे शाश्वत, सात्विक, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उच्च, सबसे पवित्र सत्य क्या है, उसकी पराकाष्ठा क्या है? राजन ने कहा कुछ भी नहीं। बौद्ध धर्म ने कहा खुला आकाश है बस। कुछ भी अपने आप में परम पवित्र या परम दूषित नहीं है। नथिंग इज सेक्रेड, ही सेड। तो फिर आप कौन हो? राजा ने बौद्ध धर्म से पूछा। पता नहीं।
बौद्ध धर्म ने कहा जो खड़ा हूं बस वही हूं, मुझे नहीं पता इसके अतिरिक्त आपको क्या बताऊं। चल देते हैं एक दीवार की ओर, बौद्ध धर्म मुख करके बैठ जाते हैं और 9 वर्ष ध्यान में चले जाते हैं। कहते हैं कि पलकें ना झपकें, ध्यान के समय अपनी पलकें जो है उन्होंने काट ली थी, क्योंकि उससे ध्यान टूटता था। अगर आंखें खुली ही हैं, निद्रा ही नहीं आएगी तो फिर, परंतु वो बौद्ध धर्म का सत्य था। आज के युग में कोई व्यक्ति मान लीजिए इंटरव्यू में जाके ऐसे उत्तर दे दे कि पता नहीं, शून्य इत्यादि, आप कौन हैं, कुछ नहीं, उसको निकाल दिया जाएगा। परंतु बौद्ध धर्म ज़ेन मास्टर हो गए। राजा ने कहा ज्ञान लेना है, इन्हीं से लेना है। एक मित्र ने अपने मित्र से बोला, एक व्यक्ति ने अपने मित्र से बोला कि ये जो बौद्ध धर्म के उत्तर हैं, ये ऐसा लग रहा है मेरे बेटे का रिपोर्ट कार्ड है। वो ऐसी लाता है, शून्य है, कुछ नहीं है, पता नहीं है, पर अंतर है। उस व्यक्ति ने कहा अपने मित्र से, तुम्हारा बेटा इस रिपोर्ट कार्ड को लाकर शर्मिंदा है, परंतु बौद्ध धर्म मुक्त है। तो वो संदेह जो कभी ना कभी आपको मुक्त ना कर दे, वो संदेह भी नहीं था। इतना बल होना चाहिए मनुष्य में, इतना साहस होना चाहिए कि वो सत्य का सामना कर सके, सत्य को खोज सके, सत्य को देख सके, उसके बाद अपना मत बनाए। या इतना कुछ में साहस होना चाहिए कि जब उसको सत्य का बोध हो जाए, अपने मत को बदल सके। मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने पूछा था सुबह के समय कितना हुआ है, उसने बोला 9:30 बजे हैं। 2-3 घंटे बीत जाते हैं, उसने कहा मुल्ला अभी कितना समय है? 9:30। 1 घंटे बाद कितना समय हुआ? 9:30। ये कैसे हो सकता है? उसने मुल्ला से कहा 3 बार मैंने तुमसे समय पूछा, हर बार तुम 9:30 बता रहे हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपना मत ऐसे ही बदल लेते हैं। एक बार जो मान लिया, एक बार जो ठान लिया, वही सत्य है। परंतु उसके लिए दूसरा शब्द है मूर्खता। वो सत्य ना हुआ। तो जब संदेह आए, उस समय सच्चाई के साथ उस संदेह को अपनी यात्रा पे ले चलना चाहिए मनुष्य को, कि मैं देखता हूं या मैं देखती हूं कि ये मुझे कहां तक लेकर जाता है, बजाय इसके कि मनुष्य घबरा जाए कि नहीं नहीं संदेह आ गया, मैं अब ये नहीं कर सकता। बहुत साल पहले मैं किसी और धर्म के शास्त्र का अध्ययन कर रहा था और एक संत, उन्होंने देखा कि मैं पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा ये आप क्या अध्ययन कर रहे हो? आप हिंदू नहीं हो? मेरा रोम रोम, हमने कहा सनातन में लिप्त है। तो फिर आप इन धर्मों के शास्त्रों का अध्ययन क्यों कर रहे हो? तो इसमें ऐसा क्या लिखा? मैंने कहा पता तो होना चाहिए, पर इससे अगर आपका विश्वास डगमगा गया, आपको अपने धर्म में कमियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। उन्होंने मुझे कहा श्रेयांस धर्म परधर्म सुनिष्ठितात्, भगवान ने कहा है कि अपना धर्म ही श्रेष्ठकर होता है, दूसरा धर्म चाहे कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना लग रहा हो। और मैंने उनसे कहा यदि मेरा विश्वास इतना क्षीण है, इतना निर्बल है, इतना कमजोर है कि मैं दूसरे किसी मत को पढ़ूं और उससे मुझे अपने मत पर संदेह हो जाए, प्रश्न उठ जाए और मुझे लगे मुझे इस मत का त्याग करना है, फिर तो विश्वास कभी था ही नहीं। फिर तो कभी विश्वास था ही नहीं, कभी धर्म को मैंने अंगीकार किया ही नहीं, ग्रहण किया ही नहीं। ग्रहण करना तो वो होगा जब मुझे पता हो कि हर दूसरे धर्म का क्या सत्य है और उसके बावजूद भी मुझे सनातन में वही सुंदरता दिखे जो सर्वत्र ब्रह्मांड में
एक शांत मन को दिखती है। तो जब जब भी मनुष्य के मन में संदेह आए तो वहां से कहानी वास्तविकता से शुरू होती है। नहीं तो तब तक मनुष्य आलस्य में जीवन को व्यतीत कर रहा था, आलसी था। उसको जो बोला गया उसने मान लिया। उसमें इतना साहस ना था, इतना बल ना था कि वो खुद उस सत्य को परखता, देखता, अनुभूत करता और उसका पारखी बनता। उसने बस मान लिया कि हाँ ये है, यही ठीक है। परंतु जो बुद्धिजीवी होगा वो कभी ना कभी संदेह से जरूर गुजरेगा। जिसने संदेह की निशा से, संदेह की रात्रि से अपनी यात्रा नहीं की, उसको कभी भी भक्ति का भोर और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त ही नहीं हो सकता। वो किसी भी मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा का एक अभिन्न अंग है। यही बस मैं कहना चाहूंगा कि जब संदेह आए तो उसको जाने मत दो, उसको पकड़ लो। जब वो अपने आप जैसे बरसात होकर खत्म हो जाती है, बादल बरसकर खत्म हो जाते हैं, जैसे संदेह की बरसात जब ठहर जाएगी, बिछ जाएगी, रुक जाएगी, थम जाएगी, तब आप देखिएगा कि क्या आपको दिखाई दे रहा है। वहां से आपके सत्य की शुरुआत होगी। वहां से आपकी वास्तविक सत्य की यात्रा आरंभ होगी।